आइए देखते हैं कंप्यूटर के कुछ विशेष प्रश्न। इनमें से सबसे तेज मेमोरी कौन सा है? ऑप्शन आपके पास है CD रोम, रैम, रजिस्टर और कैश। तो आपका सही आंसर है रजिस्टर। रजिस्टर की मेमोरी तेज होती है। जिसकी जितनी ज़्यादा मेमोरी तेज होगी उसमें उतने ही कम भंडारण की क्षमता होगी। तो इसका जो सीक्वेंस है उसको हम आपको बता देते हैं कि सबसे ज़्यादा रजिस्टर की होती है, उसके बाद कैश मेमोरी की, उसके बाद रोम या रैम की, उसके बाद मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और फिर मैग्नेटिक टेप की। तो सबसे ज़्यादा अगर स्टोरेज क्षमता की बात करें तो आपका मैग्नेटिक टेप हो जाएगा। आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चंस पे। सबसे बड़े से सबसे छोटे के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला है टेराबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, किलोबाइट। दूसरा है गीगाबाइट। आपको बड़े से छोटे की क्रम में सजाना है, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन है गीगाबाइट, टेराबाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट। टेराबाइट ऑप्शन सी टेराबाइट, गीगाबाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट। और ऑप्शन डी है टेराबाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट। तो सबसे छोटा होता है किलोबाइट, इससे बड़ा होता है मेगाबाइट और इससे बड़ा होता है गीगा और उसके बाद होता है टेराबाइट। इन चारों में सबसे बड़ा क्या हो जाएगा? टेराबाइट। इसको याद कर सकते हैं किलो मेरा और गीगा तेरा। इससे ये ट्रिक है, इससे आप याद कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। कौन मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर होगा? पहला है ऑप्शन सुपर कंप्यूटर, दूसरा है क्वांटम कंप्यूटर, तीसरा है परम 10,000 और तीसरा है IBM चिप। तो अभी जो है मस्तिष्क, मानव मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करते हुए मनुष्य के दिमाग से भी तेज चलने वाला कंप्यूटर की नाम बताना है आपको। तो ये हमारा है क्वांटम कंप्यूटर। इसमें मनुष्य जब तक सोचेगा उससे पहले ही कंप्यूटर डिसाइड कर सकता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कंप्यूटर के सभी भाग ठीक कार्य कर रहे हैं तथा सिस्टम में लगे हुए हैं, यह सुनिश्चित किया जाता है। किसके द्वारा सुनिश्चित किया जाता है कि कंप्यूटर के सभी भाग ठीक ढंग से कार्य कर रहे हैं कि नहीं और सारे सिस्टम से लगे हुए हैं कि नहीं? तो ये बूटिंग द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बूटिंग। 5वां क्वेश्चन से बैंकिंग लेन देन में ECS का अर्थ बताना है आपको। पहला है एक्सेस क्रेडिट सुपरवाइजर, दूसरा है एक्स्ट्रा कैश स्टेटस, तीसरा है एक्सचेंज क्लियरिंग स्टैंडर्ड, चौथा है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। तो बैंकिंग लेन देन में ECS का प्रयोग होता है और इसका फुल फॉर्म सही है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। संसार का प्रथम प्रोग्रामर माना जाता है, किसे माना जाता है संसार का पहला प्रथम प्रोग्रामर? तो पहला ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज, दूसरा है लेडी एडा अगास्टा, तीसरा है एप्पल और चौथा है IBM कंपनी। IBM का आपको फुल फॉर्म पता होगा, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कंपनी है। और प्रथम प्रोग्रामर किसे माना जाता है? ये तो फर्स्ट फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को माने जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा लेडी एडा अगास्टा को प्रथम प्रोग्रामर माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। किसी विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? मतलब कि जैसे आप बांसुरी बजा रहे हैं तो उसको फिर रिकॉर्डिंग वगैरह करते हैं तो वहाँ पे साउंड कार्ड से संगीत उपकरणों को किस से जोड़ा जाता है, उस पोर्ट का नाम बताना है आपको। तो उस पोर्ट का नाम क्या है? MIDI, ठीक है। ये साउंड सिस्टम में यूज होता है MIDI। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं हम लोग। कंट्रोल, शिफ्ट और अल्ट को क्या कहते हैं? ये मॉडिफायर की है, ये फंक्शन की है या अल्फ़ा न्यूमेरिक की है या कोई नहीं? तो कंट्रोल, शिफ्ट और अल्ट ये जो की हैं
इस की को मॉडिफायर की कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। निक नेट क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क है, विशेष तार का बुना जाल है, इंटरनेट का दूसरा नाम है, और ऑप्शन डी है भारत के प्रत्येक जिले को जोड़ने वाला नेटवर्क है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारत के प्रत्येक जिलों को जोड़ने वाला नेटवर्क का नाम क्या है? निक नेट। क्वेश्चन नंबर 10 है बैकबोन संबंधित है, किससे संबंधित है बैकबोन? हार्डवेयर से, सॉफ्टवेयर से, साइबर क्राइम से और इंटरनेट से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंटरनेट से। बैकबोन का संबंध इंटरनेट से है। दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ने वाला कंप्यूटर है। कौन सा कंप्यूटर है जो दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ता है? तो ये काम गेटवे का होता है, गेटवे कंप्यूटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिग्नल की शक्ति कम हुए बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। मतलब सिग्नल की पावर कम हुए बिना अगर नेटवर्क की लंबाई आपको बढ़ाना है तो आप किसका प्रयोग करेंगे? तो आप रिपीटर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? रिपीटर का प्रयोग करेंगे। यदि आपका कंप्यूटर स्वतः रिबूट करता है तो संभावना है कि उसमें क्या है? अगर आपका कंप्यूटर स्वतः ही रिबूट करने लगे तो संभावना यह है कि कंप्यूटर में आपका वायरस है, मेमोरी पर्याप्त नहीं है, प्रिंटर नहीं है, बिजली की तेज करंट है। तो इसका सही आंसर होगा वायरस है, आपके कंप्यूटर में वायरस है। विंडोज में कट या कॉपी की गई वस्तु को उपयोग से पूर्व रखा जाता है। उपयोग करने से पूर्व, जैसे कि आपने कोई चीज़ लिखा, ए बी लिखा, तो इसको आपने क्या कर दिया, यहाँ से कट कर दिया। तो कट करने के बाद कंप्यूटर इसको कहाँ पे स्टोर करके रखता है? जब तक कि आप इसका यूज ना कर लें तो ये कहाँ पे स्टोर करके रखता है? क्लिपबोर्ड में, कैरेक्टर मैप में, फॉर्मेट पेंटर में या नोटपैड में। तो ये क्लिप बोर्ड में सेव करके उसको रखता है। वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होता है। वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या प्रयोग होता है? SSIC, MSIC, VLSIC और ULSIC। तो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप है ना, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप का प्रयोग अभी वर्तमान समय में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश तंतु ऑप्टिकल फाइबर जिस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्टिकल फाइबर बेसिकली एक तार होता है जो कांच या प्लास्टिक के बने होते हैं। इसका उपयोग जो है किस सिद्धांत पर किया जाता है? तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन, परिकिरणन और व्यक्तीकरण किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे ये कार्य करता है। 17 नंबर क्वेश्चन है WLL का फुल फॉर्म बताना है आपको। पहला ऑप्शन है वॉकिंग लैंडलाइन, दूसरा है वर्किंग लूप लाइन, तीसरा है वायरलेस लैंडलाइन और चौथा है वायरलेस लोकल लूप। तो इसका सही आंसर होगा वायरलेस लोकल लूप। वायरलेस इन लोकल लूप भी या फिर वायरलेस लोकल लूप, दोनों ही सही है। 18 नंबर सूचना राजपथ किसे कहा जाता है? ईमेल को, पेजर को, सेल्यूलर फ़ोन को या इंटरनेट को? तो सूचना राजपथ किसे कहा जाता है? ये इंटरनेट को कहा जाता है। आज का 19वां क्वेश्चन है इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? गूगल, अल्टा विस्टा, साइंस डायरेक्ट या ऑरकुट? तो इसमें से गूगल तो सर्च इंजन है, अल्टा विस्टा भी सर्च इंजन है, ऑरकुट भी सर्च इंजन है, लेकिन साइंस डायरेक्ट जो है ये सर्च इंजन नहीं है। आज का अंतिम क्वेश्चन है URL HTTP और फिर डबल डॉट है /www में आपको बताना है कि ये जो HTTP है, ये जो यूज हुआ है, किसी भी वेबसाइट को जब हम लोग खोलते हैं तो उससे पहले ये HTTP आपको दिखता है। तो आपको बताना है कि ये HTTP क्या होता है। क्या ये होस्ट है या फिर डोमेन नेम है या प्रोटोकॉल है या डोमेन एड्रेस है? तो ये क्या है? ये प्रोटोकॉल है। एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं। इनमें से सबसे तेज मेमोरी कौन सा है? तो रजिस्टर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 सबसे बड़े से छोटे क्रम में सजाना है तो सबसे बड़ा
टेराबाइट होगा, फिर गीगाबाइट, फिर मेगाबाइट और फिर किलोबाइट। मस्तिष्क की कार्यप्रणाली का नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला जो कंप्यूटर होगा वो होगा क्वांटम कंप्यूटर। कंप्यूटर के सभी भाग ठीक कार्य कर रहे हैं या नहीं तथा सिस्टम में लगे हुए हैं या नहीं, यह सुनिश्चित किया जाता है बूटिंग द्वारा। बैंकिंग लेन देन में ECS का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। संसार का प्रथम प्रोग्रामर माना जाता है लेडी एडा अगस्टा को। किसी विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? तो MIDI। कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को क्या कहा जाता है? तो कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को मॉडिफायर की कहा जाता है। नौवां क्वेश्चन है नेट है क्या है? तो भारत के प्रत्येक जिलों को जोड़ने वाला एक नेटवर्क है। बैकबोन संबंधित है तो इंटरनेट से। दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ने वाला कंप्यूटर क्या कहलाता है? गेटवे कंप्यूटर। सिग्नल की शक्ति कम हुए बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाने के लिए उपयोग करते हैं, किसका उपयोग करते हैं? रिपीटर का। यदि आपका कंप्यूटर स्वतः रिबूट करता है तो संभावना है कि इसमें वायरस है। विंडोज में कट या कॉपी की गई वस्तु को प्रयोग से पूर्व रखा जाता है क्लिपबोर्ड में। वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप यानी कि ULSIC। ऑप्टिकल फाइबर में जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। WLL का फुल फॉर्म है वायरलेस इन लोकल लूप। सूचना राजपथ किसे कहते हैं? तो इंटरनेट को सूचना राजपथ कहते हैं। इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो गूगल, अल्टाविस्टा, ऑरकुट, ये सारे सर्च इंजन हैं, लेकिन साइंस डायरेक्ट सर्च इंजन नहीं है। URL में HTTP क्या होता है? तो ये प्रोटोकॉल होता है। URL में HTTP क्या होता है? ये प्रोटोकॉल होता है। थैंक यू दोस्तों।